कारवां गुजर गया, गुबार देखते रहे। वो तुम न थे, वो रह गुजर थी प्यार की। आज मदहोश हुआ जाए रे मेरा मन, मेरा मन, मेरा मन। बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, आदमी हूँ। जिन गीतों को आपने सुना उन गीतों को अलग अलग गायकों ने गाया है, लेकिन इन सभी गीतों में एक समानता है और वो समानता ये है कि इन सभी गीतों को एक ही गीतकार ने लिखा है। सुबहाना शामना लिखे जो खत तुझे, वो तेरी याद में हजारों रंग के। आपने शायद अंदाजा लगा लिया होगा कि इन गीतों के गीतकार कौन हैं। इन गीतों के गीतकार हैं गोपाल दास नीरज। खिलते हैं गुल यहाँ, खिल के बिखरने को। रंगीला रे तेरे रंग में यूं रंगा है मेरा। गोपाल दास नीरज जिंदगी, प्रेम और विरह की सच्चाइयों को बयान करने वाले रचनाकार के तौर पर विख्यात हैं, जिन्होंने कुछ वक्त तक फिल्मों के लिए गीत भी लिखे और ये गीत आज भी चाव से सुने जाते हैं। दिल आज शायर है, गम आज नगमा है, शब ये गजल है। तो मेरा मन तेरा, मेरा मन तेरा। हालांकि नीरज ने गीत कम लिखे, लेकिन उनके हर एक गीत खूब मशहूर हुए। 1970 के दशक में लगातार 3 वर्षों तक उन्हें सर्वश्रेष्ठ गीतकार के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। छोपियों में खोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर मिला। देखती ही रहो आज दर्पण न तुम, प्यार का। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जिस गीतकार के गीत इतने लोकप्रिय हुए और जिनके गीतों के राज कपूर जैसे अभिनेता और निर्देशक मुरीद थे, उनके गीत को उस समय के टॉप संगीतकार ने 6 पैसे का गीत बताकर रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन उसी गीत ने कामयाबी के शिखर को चूमा। आज भी ये गीत लोगों को रास्ता दिखा रहा है। कौन सा है वो गीत और किस संगीतकार ने उस गीत को रिजेक्ट कर दिया था? क्या है उस गीत के बनने की कहानी? इस वीडियो में इस गाने के बनने के बारे में विस्तार से बताने जा रही हूँ, तो आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, जिस गीत के बारे में चर्चा कर रही हूँ, उस गीत को गोपाल दास नीरज ने मुक्त छंद कविता में लिखा था। गोपाल दास नीरज ने फिल्मों में गीत की फ्री वर्स शैली को जन्म दिया। इसके बाद गीतकार आनंद बख्शी ने इस शैली को आगे बढ़ाया। गोपाल दास नीरज ने साल 1954 में एक गीत लिखा और उस गीत को रेडियो पर सुनाया। लुट गए सिंगार सभी बाग के बबूल से। गीत इतना मशहूर हुआ कि लोगों की जुबान पर चढ़ गया। फिल्म डायरेक्टर आर चंद्रा को ये गीत इतना पसंद आया कि साल 1960 में उन्होंने इससे प्रभावित होकर नई उम्र की नई फसल नाम से फिल्म ही बना डाली। इस फिल्म का ये गीत खूब मशहूर हुआ। इस गीत को अपनी आवाज दी थी मोहम्मद रफी ने। गीत अश्क बन गए, स्वप्न हो दफन गए। 60 का दशक फिल्मों में नीरज का दशक था। एक के बाद एक हिट गाने वो दे रहे थे। 1968 में आई फिल्म कन्यादान में शशि कपूर और आशा पारेख पर फिल्माया गया गीत लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। इसने तो कामयाबी के रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो। नीरज ने फ्री वर्स शैली में राज कपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर के लिए भी गीत लिखा था, लेकिन इस गीत के लिए शंकर जयकिशन ने धुन बनाने से इनकार कर दिया। बाद में नीरज ने जिस शैली में गीत को गुनगुनाया, उसी शैली में गीत की धुन बनी और गीत कालजयी हो गया। ये गीत था ए भाई जरा देख के चलो। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं। गोपाल दास नीरज जी ने इस गीत के बारे में बताया था कि ये गीत मुक्त छंद कविता में था। इसमें तुकांत नहीं होते हैं, छंद होता है, लेकिन छंद मुक्त में न लय न तुक न छंद होते हैं।
ये शैली फ्रांस से शुरू हुई थी, जिसे फ्री वर्स कहा जाता है। इसे मैंने फिल्म में प्रयोग करके दिखाया। मेरा ये गीत ए भाई जरा देख के चलो जग प्रसिद्ध गीत हुआ। इसकी ट्यून म्यूजिक डायरेक्टर नहीं बना पाया। जब शंकर जयकिशन धुन नहीं बना पाए तो मुझसे पूछा गया कि बताओ ये कैसे गाया जाएगा। तब मैंने गाकर कहा, ऐसा नीरज जी ने बताया। जब राज कपूर ने इस गीत को सुना तब राज कपूर ने मुग्ध होकर कहा, इससे पहले ऐसा गीत नहीं लिखा गया। कितनी तरह से उन्होंने सोचा इसे कहाँ डाला जाएगा, लेकिन जब शंकर जयकिशन ने ए भाई जरा देख के चलो गीत को देखकर कहा था, ये भी कोई गीत है, 6 पैसे का गीत है ये, तो मेरे बताने पर उन्होंने ट्यून बनाई। जैसा मैं गाता था उसी तरह से उन्होंने इसकी ट्यून बनाई। ऊपर ही नहीं नीचे भी ए भाई जरा देख। इस गीत के संबंध में नीरज जी ने बताया कि वो डीएस कॉलेज में अध्यापन कार्य करते थे। राज कपूर के बुलावे पर 6 दिन की छुट्टी लेकर मुंबई गए। यहाँ पर राज कपूर ने ठहरने की शानदार व्यवस्था की। राज कपूर ने बताया कि वो एक फिल्म बना रहे हैं जो कि जोकर पर केंद्रित है। इस मीटिंग के बाद अगले 4 दिन तक कोई भी गीत राज कपूर को नहीं जचा। इसके बाद मैंने कहा कि राज साहब, फिल्म की केंद्रीय भूमिका में जोकर है। जोकर जो भी बात कहता है उसके 2 अर्थ होते हैं। वो गंभीर बात को भी व्यंग्यात्मक तरीके में कहता है। इसीलिए जब जोकर गाना गाएगा तो वो ठुमरी, क्लासिकल या कोई परिष्कृत विधा में नहीं गाएगा। वो तो जोकर है। ये बात राज कपूर को जच गई और फिर नीरज जी ने गीत लिखा, ए भाई जरा देख के चलो। ये भी ऊपर ही नहीं। नीरज अक्सर इस गीत के बनने के बारे में बताते हुए कहते थे, ए भाई जरा देख के चलो गीत परिस्थितियों का गीत था। करीब 7 दिन तक राज कपूर के यहाँ बैठकर गीत पर चर्चा होती रही थी। रात रात गुजर जाती और हम खाली हाथ वापस अगली रात की मुलाकात का समय तय करके आ जाते। ऐसे में एक रोज मैंने ऐसा सुझाव रखा कि गीतों में सब कुछ प्रयोग हो। बात जच गई, लेकिन प्रयोग क्या हो, अब इस पर सब कुछ अटक गया था। ये गीत आखिर कैसे लिखा गया, इसके बारे में भी एक किस्सा है। बताया जाता है कि एक बार राज कपूर गोपाल दास नीरज के साथ किसी रास्ते से होकर गुजर रहे थे और तभी लाल बत्ती हो गई। वे रुके, लेकिन इससे पहले किसी गाड़ी ने उनकी गाड़ी थोड़ी भिड़ा दी। दूसरी गाड़ी में बैठे शख्स ने नसीहत दी और कहा, ए भाई जरा देख के चलो। बस इसी बात ने गोपाल दास नीरज का ध्यान खींच लिया और फिर उन्होंने गाने की कुछ लाइनें तैयार कर ली। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी, ए भाई। आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं। जब राज कपूर जी ने उन लाइनों को सुना तो वो बहुत खुश हुए, क्योंकि अपनी फिल्म मेरा नाम जोकर के लिए उन्हें कुछ ऐसा ही गाना चाहिए था। राज कपूर ने फिल्म में इस गाने के लिए जो सिचुएशन रखने की सोची थी, उसके बारे में उन्होंने नीरज जी से बात की और राज कपूर ने नीरज जी को ये गाना पूरा करने को कहा। जब ये गाना पूरा हो गया तो उन्होंने उस गाने के लिए धुन पर विचार करने के लिए शंकर जयकिशन के साथ सिटिंग की। जब शंकर जयकिशन ने गाने के बोल को सुना तब उन्होंने कहा कि ये कैसा गीत है, इस गाने में ना तो कोई मुखड़ा है ना अंतरा है, ये क्या है। आप नीरज जी से कहिए कि इस गीत में बदलाव करें ताकि इस पर धुन बनाई जा सके। राज कपूर ने नीरज जी से इस बारे में बात की। उन्होंने बताया कि संगीतकार शंकर जयकिशन चाहते हैं कि आप इस गीत में बदलाव करें, लेकिन नीरज जी ने गीत में कोई भी बदलाव करने से साफ मना कर दिया। नीरज जी ठेठ कवि ठहरे, वो अपनी शर्तों पर गाने लिखा करते थे। उन्होंने राज कपूर से कहा कि अगर आपको मेरे गीत को अपनी फिल्म में इस्तेमाल करना है तो जैसा लिखा है वैसा ही इस्तेमाल करें, इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। इस पर कैसे धुन नहीं बन सकती, मैं इस गीत को गाकर आपको सुनाता हूँ। नीरज जी ने बताया कि राज कपूर के कहने पर मैंने अपने ही अंदाज में गीत को पढ़ना और गुनगुनाना शुरू किया। राज कपूर जी को नहीं बल्कि शंकर जयकिशन जी को भी ये धुन अच्छी लगी और यही गीत की धुन बनी। मन्ना डे जी ने इस गीत को गाया। तू जहाँ आया है वो तेरा घर नहीं, गली नहीं, गाँव नहीं, कुछ नहीं। इस गीत में दर्शन है, जीवन की नश्वरता का वर्णन है, जगत के मिथ्या होने का प्रमाण है। ये जीवन और संसार की स्थिति को परिभाषित करता हुआ शानदार गीत है जो फिल्म के दार्शनिक प्रस्तुति के साथ मेल खाता है। इस गाने को गाने के लिए मन्ना डे को फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ गायक पुरस्कार मिला था, जबकि शंकर जयकिशन को सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। इस गीत के लिए नीरज को फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ गीतकार पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था,
लेकिन उस साल का सर्वश्रेष्ठ गीतकार का पुरस्कार हसरत जयपुरी को फिल्म अंदाज के गीत जिंदगी एक सफर है सुहाना के लिए मिला। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। तो दोस्तों, आप नीरज के गाए गीतों के बारे में क्या कहना चाहते हैं? इस बारे में अगर आपके पास कोई और जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों के बारे में जानी अनजानी जानकारियां लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।